Hello class 8 students. Today we are going to start with chapter number 17. It's a poem, The World's Stage. World Stage से हम क्या समझते हैं? जो विश्व है, विश्व का रंगमंच. About the poet, जो इन्होंने कविता लिखी है, जिन कवि ने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. विलियम शेक्सपियर 26 April 1564, 23 April 1616 was an English playwright, poet and actor. जो विलियम शेक्सपियर हैं, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई थी, वो एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे. He is regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. उन्हें अंग्रेजी भाषा के सबसे महान लेखक और विश्व के सबसे प्रमुख नाटककार के रूप में माना जाता है. He is often called England's नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन, और उन्हें अक्सर इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. अबाउट द पोम, इस पोम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कविता के बारे में. इन दिस पोम द पोएट कंपेयर्स द वर्ल्ड विद द स्टेज एंड कंसीडर्स ऑल द ह्यूमन बींग्स merely the actors who have an entrance and exit in the world, and all play 7 different roles which eventually describe the 7 stages of life that every mankind lives. इस कविता में कवि दुनिया की तुलना एक रंगमंच से करता है और सभी मनुष्यों को केवल अभिनेता मानता है जो इस दुनिया में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, तथा सभी 7 अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं जो अंततः जीवन के 7 चरणों का वर्णन करती है जिन्हें हर इंसान जीता है. तो हर एक इंसान एक 7 जो स्टेजेस हैं उसको जीता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोम. रीड एंड एंजॉय. एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely players. सभी पुरुष और महिलाएं केवल क्या हैं? एक अभिनेता हैं, और संसार एक रंगमंच है और हर इंसान उसमें अभिनय कर रहा है. They have their exits and entrances. उनकी इस मंच पर आने और जाने की अपनी अपनी बारी होती है. जैसे नाटक में किरदार आते जाते हैं, वैसे ही जीवन में जन्म और मृत्यु भी होती है. And one man in his time plays many parts. एक आदमी अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है. हर व्यक्ति जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग भूमिका निभाता है. His acts being 7 ages. और जो उसका अभिनय है वो किस में बटा हुआ है? 7 चरणों में बटा हुआ है. जीवन के 7 मुख्य चरण होते हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक होते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे आगे. At first the infant mewling and puking in the nurse arms. सबसे पहले शिशु अवस्था आती है, जो बच्चा रोता है और क्या करता है? वो नर्स की गोद में क्या कर देता है? उल्टी कर देता है. ये नवजात अवस्था है जब बच्चा केवल रोता है और उसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेशल. और उसके बाद क्या होता है कि एक बच्चा होता है, और देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. फिर आता है स्कूल जाने वाला बच्चा जिसके पास थैला होता है और चमकता चेहरा होता है, पर क्या हो रहा है कि वो घोंघे की तरह धीरे धीरे स्कूल की ओर जाता है क्योंकि उसका मन नहीं होता. अनविलिंगली टू गो स्कूल, अनमने मन से वो स्कूल जा रहा है. ये वह समय है जब बच्चे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती. एंड देन द लवर शाइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैले. उसके बाद क्या होता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. इसके बाद वह प्रेमी बनता है जो तन्हाई में प्रेम गीत गाता है और अपनी प्रेमिका के लिए वो उदास होता है. तो क्या बताया इन्होंने कि जो हमारी यंग स्टेज होती है, जो युवावस्था होती है, उसमें व्यक्ति भावुक हो जाता है और प्रेम में डूब जाता है. देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. तो फिर क्या होता है? फिर वह सैनिक बनता है. क्या बन जाता है? सैनिक बनता है जो साहसी होता है, क्रोधित होता है, इज्जत पाने के लिए जान की परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि वह तोप के सामने भी चला जाता है. तो ये कौन सी स्टेज है इंसान की? यह वह उम्र है जब इंसान साहसी होता है, जोखिम उठाता है और सम्मान के लिए लड़ता है. अब आगे की स्टेज पढ़ेंगे, 5th स्टेज पढ़ेंगे. इवन एंड देन द जस्टिस
in fair round belly with good cap on lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of voice saws and modern instances. तो उसके बाद क्या होता है? एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इसके बाद वह एक समझदार इंसान बन जाता है जो ज्ञान और अनुभव से भरा हुआ होता है। तो ये उम्र कौन सी होती है? ये उम्र उसकी परिपक्वता की होती है, जब व्यक्ति जो भी समाज है उसको वो सलाह देने लायक बन जाता है। अब पढ़ेंगे 6th स्टेज के बारे में। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून with specs on nose and pouch on side. His youthful horse well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. तो ये कौन सी स्टेज है? छठा चरण है, ये छठी स्टेज है बुढ़ापे की, जहाँ पर क्या हो रहा है? शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपको चश्मा लगाना पड़ता है, कपड़े ढीले हो जाते हैं और आपकी आवाज़ कैसी हो जाती है? फिर से बच्चों जैसी हो जाती है और आप लोगों पर क्या होते हो? इंसान फिर से आश्रित हो जाता है, फिर आप किसी पर निर्भर हो जाते हो। Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। और क्या हुआ इसमें? जो ये हमारी लास्ट स्टेज है, ये क्या होती है? आखिर में आता है अंतिम चरण, जहाँ फिर से वह बच्चा जैसे हो जाता है। ना दांत होते हैं, ना आँखें होती हैं, ना स्वाद होता है और ना ही कोई शक्ति होती है। ये मृत्यु से ठीक पहले की अवस्था है, जब व्यक्ति फिर से पूरी तरह निर्बल और याददाश्तहीन हो जाता है। यानी उसको कभी भी ये याद ही नहीं रहता कि उसने पहले क्या किया। तो ये पोम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। तो उन्होंने, अब हम एक सार बताएंगे कविता का। तो शेक्सपियर ने इस कविता में जीवन को एक रंगमंच की तरह बताया, जिसमें हर इंसान अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। ये 7 चरणों में विभाजित जीवन की एक सुंदर और सच्ची व्याख्या है, और शिशु से लेकर मृत्यु तक। That's all about the poem. Now we will discuss the new words. Mewling means crying, मतलब रोना। Puking means not feeling well, vomiting यानी सही महसूस ना करना, ठीक महसूस ना करना और उल्टी करना। Satchel here refers to school bag यानी स्कूल का जो बस्ता होता है। Woeful, sorrowful यानी दुखद। Oaths, solemn vows यानी गंभीर प्रतिज्ञाएं। पार्ड, लियोपार्ड और पैंथर मीनिंग फियर्सनेस। यहाँ पर जब उसने बताया कि वो एकदम निडर हो जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर पैंथर से और लियोपार्ड से कंपैरिजन किया। तो तेंदुआ या पैंथर, जिसका अर्थ यहाँ पर क्रूरता है। कैपॉन मतलब कॉक यानी मुर्गा। सॉज मतलब सेइंग्स यानी कहावतें। स्लिपर्ड पैंटलून, एन ओल्ड मैन वियरिंग रैग्ड ओल्ड स्लीपर्स यानी एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो फटी हुई पुरानी चप्पलें पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी। पाउच हेयर रेफर्स टू रिंकल्स यानी झुर्रियाँ। शैंक, द लिम्ब फ्रॉम द नी टू द एंकल, इसका क्या मतलब होता है? घुटनों से जो हमारे एंकल होते हैं उस तक का अंग जो होता है वो शैंक कहलाता है। ट्रैबल, श्रिल वॉइस यानी तीखी आवाज़। ओब्लिवियन यानी फॉरगेटफुलनेस, वो भूलने लगता है, उसको याद नहीं रहती हैं चीज़ें। सैंस मतलब विदाउट, जिसके बिना, उसके बिना यानी दांत के बिना, जो हमने आपको आखिरी लाइंस में बताया था। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। इट्स क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ए पार्ट। टिक द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टेजेस इन द लाइफ टाइम? कितनी स्टेजेस बताई थी हमने? 7 स्टेजेस। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वो इज नोन एज नर्स। यहाँ पर जो नर्स रेफर किया गया है वो मदर के लिए रेफर किया गया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Now third one, who are the players in the drama of life? All men and women. What does the word players refer to? Actors जो यहाँ पर play कर रहे हैं अपना role. What does the poet consider the whole world a stage? Now moving on to the B part. Fill the correct word and complete the stanza of the poem. Even in the cannon's mouth, and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Now we will discuss the question answer C part. Answer the following questions. So starting with the first one,
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब दिस वर्ल्ड एंड मैन, तो कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बताया द पोएट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड as a stage and man and woman as mere players or actors who play different roles throughout their lives. Now second one, what is the first stage of life as depicted by the poet? Poet ने पहली life stage क्या बताई थी? The first stage is that of an infant crying and puking in the nurse's arm. Now third one, what are the restrictions imposed by the sixth stage of life of the man? In the sixth stage, man becomes lean, wears specs, and has a weak, shrunk body and childish voice. He becomes physically weak and dependent. Now, fourth one, what are the things without which man has to live? तो last stage में क्या होता है? तो in the last stage, man lives without teeth, eyes, taste, and everything. A state called second childlessness and mere oblivion. Now we will discuss the critical thinking. Words in use. Fill up the blanks with the correct word from the box. यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं, आपको fill करने हैं. Dash appeared in the relationship between two parents. Cracks. Second one, the cat tried to catch a golden fish from bowl. Third one, two boys of the hostel mysteriously disappeared. Fourth one, the refugees are too scared to return to their village. Fifth one, we have walked through the muddy streets of the town. Now, moving on to the B part, substitute the highlighted words in the following sentences with appropriate words. आपको यहाँ पर जो highlighted words हैं उनके जगह पर आपको दूसरा word प्रयोग करना है, use करना है. She could discover a new method of treatment. तो यहाँ पर find out की जगह हम use करेंगे discover. They were very truthful to their master. Truthful, instead of truthful we will use loyal. They were very loyal to their master. The police followed the marks of foot on the sandy beach. The police followed the footprints on the sandy beach. It was an unknown kind of bird. Unknown की जगह हम इस्तेमाल करेंगे unfamiliar. The strange man frightened the little boy. The strange man terrified the little boy. That's all about the critical thinking and the poem. Hope you all have understood it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.